Hello students, how are you all? I hope all are good. So dear students, today we will do a new chapter that is measurement. तो आज हम नया चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ मेज़रमेंट. मेज़रमेंट का मीनिंग जो होता है हिंदी में वो होता है मापना. ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा कि जैसे किसी भी चीज़ को हम जब मेज़र करते हैं मापते हैं. ठीक है, जैसे लेंथ, किसी भी चीज़ की आपने लेंथ देखनी हो, अपनी हाइट ही देखनी हो कि मेरी जो लेंथ है वो कितनी है, सॉरी मेरी हाइट जो है वो कितनी है ना. तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करते हैं मेज़र करके, मतलब माप के, खुद को मापना है, मेज़र करना है. दैट इज़ मेज़रमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, when we talk about measurement, we will do measurement of length, measurement of weight or mass, मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी. ठीक है, तो 3 टाइप की मेज़रमेंट हम करते हैं मेज़रमेंट चैप्टर में. फर्स्ट है लेंथ की मेज़रमेंट, मतलब लंबाई. ठीक है, किसी भी चीज़ की लंबाई को मेज़र करना. वेट और मास, मेज़रमेंट ऑफ वेट और मास, मतलब वेट होता है बेटा भार. ठीक है, कि हमारा भार कितना है, हमारा वेट कितना है, उसको मेज़र करना. थर्ड है आपका कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब क्षमता, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षमता. क्षमता मीन्स कि कैपेसिटी आप बोल सकते हो, जैसे आपकी एक वाटर बॉटल है. ठीक है, तो आपकी बॉटल में वाटर कितना आ रहा है, उसमें कितना वाटर जो है वो आ सकता है. ठीक है, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है कि उस आपकी बॉटल की कैपेसिटी कितनी है. तो वो हमें उसकी कैपेसिटी जानकर उसको मतलब मेज़र करके हमें पता चलेगा कि उस बॉटल की, जैसे आप वाटर बॉटल आप स्कूल में लेके आते हैं, तो आपकी किसी की 1 लीटर की होती है, किसी की ½ लीटर की होती है, तो वो उसकी कैपेसिटी है. ठीक है, और वेट में जैसे आप अपना जैसे आप खुद का अपना भार देखोगे कि मेरा भार कितना है. ठीक है, वेट कितना है. और लेंथ में क्या देखोगे, जैसे लेंथ में हम बोल सकते हैं कि आप अपनी जैसे हाइट को देखोगे कि हाइट जो है वो हमारी हाइट कितनी है, तो उसको हम मेज़र करेंगे. तो आज जो हम करेंगे बेटा, 3 पार्ट्स हैं इसके. आज हमने सिर्फ हमने आज जो हमने पार्ट लेना है वो है हमारा लेंथ. टुडे वी विल डू मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. आज हम लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, तो लेंथ को डिस्कस करने से पहले बेटा हमारा एक चैप्टर पीछे, जो ऐसे 1 का जो हमारा सिलेबस है उसमें एक चैप्टर हमारा छूट गया है ड्यू टू लॉकडाउन. तो बेटा वो भी बहुत ज़रूरी था, वो था हमारा लाइंस एंड शेप. ठीक है, लाइंस एंड शेप वाला जो चैप्टर है आपका, उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी बेटा. तो ये है, देखो देखो, ये है आपका 5th चैप्टर है बेटा, लाइंस एंड शेप. ओके, तो लाइंस और शेप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड जब भी बात चलेगी तो उसके लिए हम जैसे मेज़र करते हैं, तो मेज़र हम करते हैं स्केल के साथ. देखो बेटा, ये स्केल है, इट इज़ अ स्केल. शायद आप बच्चों ने देखी होगी. तो ये स्केल है, इससे बेटा हम किसी भी लेंथ को मेज़र करते हैं. शॉर्ट लेंथ से चलेंगे तभी हम लार्ज लेंथ के ऊपर जाएंगे. ठीक है, तो शॉर्ट लेंथ से जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्केल की. ठीक है, हर चीज़ स्केल के साथ भी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जब स्मॉल थिंग्स की बात आएगी तो वहाँ पे हम स्केल का यूज़ करेंगे. इट इज़ अ स्केल. ओके, तो स्केल से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन क्या होती है. तो और लाइन बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट आता है बेटा. ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे आज हम. देखो यहाँ पे मैंने ये देखो एक, देख रहे हैं आप, जैसे जब भी हम, जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेन है. ठीक है, इस पेन को जब मैं इस पेपर के ऊपर इस तरह से, इसकी पिन को अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो एक देखो ऐसे डॉट सा बन जाता है. ठीक है, तो इस डॉट को हम बोलते हैं पॉइंट. क्या बोलते हैं बेटा इसको? पॉइंट. तो ये एक पॉइंट है. किसी भी पेन के साथ जब भी आप इस पेपर के ऊपर इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेशराइज करके ऐसे रखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट, एक डॉट बन जाएगा, उसको हम पॉइंट बोलते हैं. तो ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए. कुछ भी नाम आप अल्फ़ाबेटिकली दे सकते हैं, ABCD कुछ भी. ठीक है, XYZ कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं. पॉइंट, अगर मैंने यहाँ ए लिखा है तो हम इसको पॉइंट ए बोलेंगे. अगर मैं इस पॉइंट को एक्स लिख देती हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो एक्स हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट एक्स. ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा. ध्यान देना है सभी ने, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता रही हूँ, तो साथ में फिर हमारा लेंथ का चलेगा.
अब आती है बात एक लाइन की। लाइन क्या होती है, अब देखो मैं थोड़ा आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ बेटा, थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरी है उतना बता रही हूँ, ठीक है। अब लाइन क्या होती है कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लेनी है, इस तरह से स्केल के साथ आप ले सकते हो, ठीक है बेटा। ऐसे आपने स्केल को रखा और ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दिया आपने। अब जो लाइन होती है वो दोनों साइड से एक्सटेंड हो जाती है बेटा, मीन्स टू से कि आप कितना भी उसको लंबा कर लें, इस साइड को अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये इस साइड को आप ले जा सकते हो, अगर आप इस साइड को ले जा अगर ए को आप एक्सटेंड करोगे तो आप इस लाइन को लेफ्ट साइड को एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है कि लाइन को आप कितना भी लंबा खींच सकते हो बेटा, कितना भी लंबा, ठीक है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर तो ए भी लिखा है, लेकिन ये बात की बात है। पहले अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन जो होती है बेटा वो ऐसे, ये मैंने एक लाइन लगा दी। अब इसको आप इस साइड को कितना भी खींच लो, लेफ्ट साइड को भी कितना खींच लो, आप कितना भी लंबा इसको ले जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एरो, ये एरो होता है। एरो तो आई होप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, जैसे आप जो एक खेल भी खेलते हैं जैसे तीर वाला जो होता है, ठीक है ना, तो उसी तरह से ये एरो है आपका, ठीक है। तो ये एरो के साथ जब भी हम किसी को ऐसे किसी लाइन को दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन, ठीक है, उसको हम सिर्फ लाइन कहेंगे, ये लाइन है। अब इसको हम क्या, अगर हम अब इस लाइन के ऊपर अगर मैं मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ ए, और एक पॉइंट मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ले लिया बी, तो ये ए बी जो है बेटा ये हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट, जो देखो नीचे लिखा है मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था और यहाँ पे 2 पॉइंट लिए थे, ठीक है। तो ये ए बी जो है 2 पॉइंट के बीच में जो आपकी लाइन आ गई उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ध्यान देना है सभी बच्चों ने, नई चीज़ है तो समझने की कोशिश करनी है। लाइन सेगमेंट है ये आपका। अब देखो, अब एक तो बात आ गई कि लाइन में क्या होता है कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड पॉइंट मतलब जैसे इसका एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का तो एंड पॉइंट जो है, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है ना, 2 एंड पॉइंट। लेकिन जो लाइन है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मीन्स टू से उसको आप कितना भी लंबा एक्सटेंड करते जाओ वो दोनों साइड से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये हो गया लाइन और ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि लाइन जो है, लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर, जब हम इस तरह से एरो लगा देंगे तो वो होगा आपका ये लाइन का साइन होता है आपका, ऐसे एरो करके जब मैं ऊपर लगा दूंगी ए बी लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ए बी क्या है, एक लाइन है। और जब हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी के ऊपर सिंगल लाइन आपने लगानी है, उसके ऊपर आप एरो नहीं लगाएंगे, ओके बेटा। अब यहाँ पे स्केल का क्या यूज़ हुआ, अब मैं आपको बता रही थी कि आपको क्यों ज़रूरी है ये लाइन का बताना, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बेटा जब भी हम स्केल का यूज़ करते हैं तो हम वो किसी लाइन के लिए, सपोज़ हमने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, मान लो मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, ओके बेटा, ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी, ठीक है। अब सपोज़ हमें इसको मेज़र करना है, तो मेज़र करने के लिए सबसे पहले अब सभी बच्चे इस स्केल पे ध्यान देंगे। देखो आई होप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा बेटा, ध्यान देना है सभी ने। ये लाइन है, इसमें आपने घर में देखना है अच्छे से स्केल को। देखो इसके ऊपर ये लिखा है 15 सेंटीमीटर, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, 15 सेंटीमीटर है ये। देखो ये 15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो स्केल है ये टोटल स्केल जो है ये 15 सेंटीमीटर तक है, ओनली 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। नीचे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक ये बना हुआ है, आपके जो लाइनें हैं इस तरह से बनी हुई हैं, कुछ लार्ज लाइनें हैं कुछ स्मॉल हैं, तो ये जो है नीचे ये इंचेस हैं आपके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे अभी सेंटीमीटर की, ठीक है। सबसे जो छोटी जो आपकी यूनिट है मेज़र करने की वो है आपकी सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। किसी भी लाइन से लाइन को जब हमने मेज़र करना होता है तो हम स्केल का यूज़ कैसे करते हैं, हम चलते हैं ज़ीरो से। देखो सभी बच्चे देख रहे हैं ये ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है इसको आपने जो इसका जो लाइन का जो लेफ़्ट वाला जो एंड पॉइंट है वहाँ पे आपने इसको मिलाना है, ऐसे यहाँ पे मिलाओ, मिला दिया ना आपने बेटा। अब
जीरो से मिला के आपने इसको मेज़र करना है, लेकिन उससे पहले अब जो ज़ीरो है, ज़ीरो देखो ज़ीरो है, अब ज़ीरो जो है, ज़ीरो के बाद ये क्या है आपका 1 दिखाई दे रहा है सबको, 1, फिर 2, उसके बाद क्या है बेटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, ये तो हो गए सेंटीमीटर आपके। 1 से सबको पता चल गया ये ज़ीरो है, लेकिन बीच में भी देखना है बेटा आपने। बीच में जो पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, इसमें 0 और 1 के बीच में जो बिल्कुल सेंटर में एक लंबा सा आपका जो आप साइन देख रहे हैं वो 5 का है आपका, 0.5 का। ठीक है, 0 के बाद जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर यहाँ पे 0.5 जो बड़ा वाला है, फिर बीच में फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0, फिर 0.1 जब हम ऐड करेंगे उसमें तो 1.0 हो जाएगा, मीन्स 1.0 को हम 1 बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बीच में पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट के साथ भी हम जब भी हमने किसी लाइन को मेज़र करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर या बीच वाला पॉइंट भी आ सकता है, तो उसमें भी आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है ना, हर 2 नंबर के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में 10 जो है वो आपकी छोटी छोटी जो लाइंस हैं वो आएंगी। ठीक है ना, फिर 2 से 3 के बीच में भी 10 छोटी छोटी लाइंस आएंगी। बीच में जो बड़ा सा जो होता है वो 5 वाला होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपने मेज़र करना है। अब जब हमने यहाँ पे जो ये स्केल को रखा बेटा, जब हमने इसको मेज़र किया तो ये कितनी आई, देखो 0 से स्टार्ट किया था, अब ये 5 आया यहाँ पे, और 5 के बाद के नंबर भी देखने हैं, जहाँ पे ख़त्म हो रही है लाइन, जहाँ पे स्टॉप हो रही है वो आ रहा है आपका 0.3, तो यहाँ पे आपकी 5.3 हुई है, मीन्स टू से इसकी लेंथ कितनी हुई 5.3 सेंटीमीटर। कितनी हुई बेटा, सेंटीमीटर, और इसको हम नाम देंगे ए बी। तो इट मीन्स कि ए बी लाइन की लेंथ कितनी हुई बेटा 5.3 सेंटीमीटर। तो जब भी हम किसी लाइन को मेज़र करते हैं तो उस लाइन को मेज़र करने के लिए हमने क्या किसका यूज़ किया बेटा, हमने यूज़ किया एक स्केल का, इस तरह की स्केल का। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, छोटी किसी भी लेंथ की बात करेंगे, तो हम उसको मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में, और वो हम स्केल के यूज़ से कर सकते हैं। ठीक है, अब किस किस की कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो एग्ज़ाम्पल देखते हैं अब लेंथ के लिए। स्मॉल वाले एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। तो स्मॉल वाले एग्ज़ाम्पल में देखो, यहाँ पे हम देखते हैं अब, जैसे कि यहाँ पे कुछ थिंग्स आपकी बुक के ऊपर दी हुई हैं, सभी ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो, अब सपोज़ कि यहाँ पे हमने देखनी है कौन कौन सी चीज़ें जो है जिनको हम स्केल से जो है वो मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये गिटार है, तो गिटार को हम सेंटीमीटर में हमें क्या होगा हमारा, इसमें सेंटीमीटर में थोड़ा सा क्या होगा, इसको हम सेंटीमीटर में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे हम स्केल इतना लेंगे फिर उससे आगे चलेंगे। तो जैसे एक बुक है आपकी, आप अपनी सराउंडिंग में देखो आपके सराउंडिंग में क्या क्या है जिसको हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं। स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे ये मेरा पेन है, देखो पेन है, इसको हम किससे मेज़र कर सकते हैं, स्केल से। ओके, अब बुक है, बुक को भी आप स्केल से मेज़र कर सकते हैं। कॉपी है आपकी, उसको आप स्केल से मेज़र कर सकते हैं। शॉर्पनर है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके बाद आपकी वाटर बॉटल है ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल और भी हो सकता है, जैसे आपके क्लासेस में आपके डेस्क होते हैं, चेयर है, उसकी हाइट अगर हमने लेनी हो उसको भी हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं ना। जैसे 1 टाइम लिया 15 तक आ गया, फिर उसके बाद एक बार फिर से रखा दोबारा से, तो 15 तक फिर से आ जाएगा। तो हम देख लेंगे कि 15 + 15 करके वो कितना हो गया, 30 हो गया, 30 सेंटीमीटर की हाइट है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो मीन्स टू से स्मॉलर हाइट्स और स्मॉलर लेंथ के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, स्केल को। किसको यूज़ करेंगे बेटा, स्मॉलर के लिए हम करते हैं एक स्केल को यूज़ करते हैं स्मॉलर लेंथ के लिए। ठीक है, अब लेंथ से जब बात आई तो लेंथ का मीनिंग है कि लेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, तो मेजरमेंट जो होती, लेंथ जो होती है वो मेजरमेंट है वन एंड से दूसरे एंड के बीच की का मेजरमेंट। किसी भी चीज़ का दो सिरों के बीच का मेजरमेंट, मतलब दो चीज़ों के बीच को हम कैसे मापते हैं वो हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो
ये हो गया आपका लेंथ से रिलेटेड, स्मॉल लेंथ से रिलेटेड। उसके बाद आती है बारी आपकी कि अगर थोड़ी सी अगर कोई लंबी चीज़ है उसकी लेंथ को हमने कैसे लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं उससे ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर का, ठीक है। जैसे अब सेंटीमीटर में तो हर एक लेंथ को हम नहीं माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मम्मा जो हैं वो, फॉर एग्जांपल आपके मम्मा जाते हैं जैसे शॉप पे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कपड़े वगैरह उन्होंने सिलाने के लिए देने होते हैं, तो वहाँ पे जो टेलर होता है वो क्या करता है, अब अगर उसको हमें उस कपड़े को अगर मेज़र करना हो तो वो क्या करेगा, सेंटीमीटर में स्केल लेके करेगा उसको मेज़र। कितना टाइम लग जाएगा, है ना। उसमें क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए हमें ज़्यादा बड़ी यूनिट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, इसी तरह से मेजरिंग टेप जो होती है, आपने देखा होगा टेलर के पास एक मेजरिंग टेप होती है इस तरह से। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको बुक से दिखा रही हूँ। ये स्केल थी जो मैंने अभी आपको बताया। मेजरिंग टेप, देखो मेजरिंग टेप से थोड़ी सी जो ज़्यादा लेंथ है उसका हम क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे अब अगर क्लोथ को मेज़र करना है कि वो कैसे सिलना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी से क्या करेगा, वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से वो उस क्लोथ को मेज़र करके फिर अच्छा सा आपके लिए क्लोथ जो है वो तैयार करेगा, ठीक है बेटा। तो उसके लिए मेजरिंग टेप का यूज़ होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेजरिंग टेप के ऊपर सेंटीमीटर नहीं है, इसके ऊपर ये भी सेंटीमीटर ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कि इसमें जब आपका ये सेंटीमीटर ही चल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के जब आपके जो सेंटीमीटर वाले इस तरह के सेंटीमीटर जो हैं, जब 100, जैसे यहाँ पे 15 हम देख रहे हैं, जब ये सेंटीमीटर 100 तक पहुँच जाएगा आपका, ठीक है, जब ये सेंटीमीटर 100 तक जाएगा तो 100 जब हो जाएगा तो बन जाएगा 1 मीटर। वो क्या हो जाएगा बेटा, 1 मीटर। तो इस तरह से 1 मीटर जब आ गया तो आपका जो टेलर है वो इजीली जल्दी जल्दी से सारा मेज़र करके आपको बताएगा कि आपके लिए कितना क्लॉथ जो है वो कपड़े के लिए लगेगा, ठीक है। तो वो तो हो गया। अब आगे हमारी मीटर की, अब वो जो मेज़र किया वो किस में किया हमने, मीटर में, ठीक है। तो जब 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर जब पूरे हो जाते हैं तो हमारा बनता है 1 मीटर, ठीक है। तो अब जो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ वाली जो चीज़ें थी वो किस में मेज़र की हमने, मीटर। तो शॉर्ट लेंथ के लिए यूज़ किया हमने सेंटीमीटर, और उससे थोड़ा सा जो ज़्यादा, ठीक है, लॉन्ग लेंथ के लिए, थोड़ी लॉन्ग लेंथ है उसके लिए यूज़ हो गया आपका मीटर, ठीक है। और जो लार्जर हैं आपकी, लार्जर लेंथ, उसके लिए अब क्या यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया कि इसके लिए क्या यूज़ होगा हमारा, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है बेटा, तो अब हर चीज़ जो है वो मीटर में भी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब मीटर में और क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपके रूम की लेंथ है, आपका जो जैसे कार है, कार की लेंथ अगर हमने मेज़र करनी हो, ट्रक की लेंथ अगर हमने लेनी हो, सपोज़ आपका जो बेडरूम है उससे किचन तक की कितनी लेंथ है वो भी आपकी मीटर में आ जाएगी। तो ऐसी जैसी लेंथ जो हैं, जो बिल्कुल शॉर्टर लेंथ है वो तो सेंटीमीटर में आ गई, जो उससे थोड़ी सी बड़ी लेंथ है वो किस में आ गई, अब मीटर में आ गई आपकी, ठीक है, 1 मीटर। अब 1 मीटर तो आ गई। अब सपोज़ मान लो आप अपने नानी के घर जाते हैं, ठीक है, नानी के घर जा रहे हो, तो आपके घर से आपके नानी का घर काफ़ी दूर है ना बेटा। तो उसके लिए सेंटीमीटर तो कभी भी यूज़ नहीं होगा, लेकिन मीटर में भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेजरिंग टेप से आप कब तक लगे रहोगी, आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो वो घर है, नानी का घर कितने दूर है ना। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे आपने रास्ते में देखा होगा एक माइलस्टोन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ की लेंथ जो है वो इतना किलोमीटर, इतना आपका नानी का घर इतने किलोमीटर दूर रह गया, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये जो किलोमीटर है ये है आपकी लार्जर लेंथ, ठीक है, लार्जर यूनिट, लेंथ की जो लार्जर यूनिट है वो है आपकी किलोमीटर। किलोमीटर कैसे आया अब हमारे पास, अब ये जो मीटर है, अब 1 मीटर से जब 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, जब 1000 मीटर आपका मिलता है
तो बन जाता है 1 किलोमीटर। वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 किलोमीटर के। ठीक है, तो ये हो गया आपका किलोमीटर। अब ये सारी क्या है? ये सारी हैं आपकी यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सॉरी यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये सारी यूनिट्स जो हैं ये हैं आपकी लेंथ की यूनिट्स। ओके बेटा, तो आज हमने किया कि लेंथ की आपकी यूनिट्स क्या हैं और कौन कौन की लेंथ को हम किस किस से मेज़र करते हैं, कौन कौन सी यूनिट से। शॉर्टर लेंथ के लिए सेंटीमीटर, लॉन्गर लेंथ के लिए, लॉन्ग थोड़ी सी लेंथ है उसके लिए मीटर, और जो सबसे लार्जर यूनिट्स हैं, सपोज 2 सिटी के बीच का अगर हमने लेंथ लेना हो तो वो किलोमीटर में आएगा बेटा। तो ये अलग अलग यूनिट्स जो होती हैं वो लेंथ की हैं। बाकी कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।